हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। एंड डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, टू स्पीक इंग्लिश एंड टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश आर टू डिफरेंट थिंग्स। यानी कि इंग्लिश बोलना और इंग्लिश का ज्ञान रखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदी तो हम सभी बोलते हैं। क्या हिंदी में हमारा 100 मार्क्स आता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि इंग्लिश से भी कम आता है। तो किसी भी लैंग्वेज को हमें डीपली स्टडी करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। एंड ट्रांसलेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश। और ट्रांसलेशन जो है एक बहुत अच्छा माध्यम है इंग्लिश सीखने का, और इससे आपको ग्रामेटिकल नॉलेज होती है और छोटी छोटी बातों को आप सीखते हैं। इससे आपका कंपटीशन का भी तैयारी होता है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग ट्रांसलेशन। जब हम बीमार होते हैं, हम अस्पताल जाते हैं, तो यहाँ पर जब हम बीमार होते हैं, व्हेन वी फॉल सिक या व्हेन वी आर सिक, कुछ भी लिख सकते हैं। व्हेन वी आर सिक, हम अस्पताल जाते हैं। वी गो टू हॉस्पिटल। अब यहाँ पर एक ग्रामेटिकल चीज़ यह है कि यदि हम हॉस्पिटल जाते हैं इलाज करवाने के लिए तो द नहीं लगाना है, और कुछ अलग काम से जाएंगे, मान लीजिए कि बिल जमा करने के लिए जा रहे हैं, तब आप द लगा सकते हैं।
इज केप्ट नीट एंड क्लीन। अस्पतालों में मरीजों का ध्यान रखा जाता है, यह भी पैसिव वॉइस में है। मरीजों का ध्यान, यहाँ हो जाएगा द पेशेंट्स आर टेकन केयर ऑफ इन द हॉस्पिटल। द का जैसे एक और प्रयोग होता है, जैसे फर्स्ट टाइम में ए लगता है, उसके बाद जो है द आप लगा सकते हैं। जैसे दिस इज अ हाउस, द हाउस इज़ ब्यूटीफुल, द हाउस इज़ वेरी बिग। तो फर्स्ट टाइम ए लगेगा और सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और जितनी बार भी चर्चा होगी तो द लगेगा। इस तरह भी एक रूल है। यहाँ वे जल्द ठीक हो जाते हैं। हियर दे गेट वेल वेरी सुन। तो इस तरह से आप धीरे धीरे सीख सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए।